को शरबत जिहाद बताने वाले रामदेव बाबा को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमकर फटकारा है। अदालत ने कहा कि बाबा रामदेव का बयान अक्षम्य है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इस बयान को किसी भी तरह से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। अदालत के रुख को देख बाबा रामदेव के वकील के तेवर गरम से नरम पड़ गए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि हम वीडियो निकाल रहे हैं। इस पर हाई कोर्ट ने कहा, जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कान और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। इसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है। उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया। रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं। यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, यह धार्मिक बंटवारा करता है। रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह ही है। 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग का विवाद बढ़ा तो 12 अप्रैल को रामदेव ने एक और वीडियो पोस्ट किया। इसमें रामदेव ने कहा कि मैंने एक वीडियो डाला, उससे सबको मिर्ची लग गई, मेरे खिलाफ हजारों वीडियो बनाए गए। कहा जाने लगा कि मैंने शरबत जिहाद का नया सिगूफा छोड़ दिया। अरे मैंने क्या छोड़ा, ये तो है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह के जिहाद चलाते हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उनके इस्लाम के प्रति निष्ठा है। अरे भैया, रूह अफ़ज़ा वालों ने, अब हमने तो किसी का नाम बोला नहीं, अब रूह अफ़ज़ा वालों ने शरबत जिहाद को अपने सिर ऊपर ले लिया, इसका मतलब वो जिहाद कर रहे होंगे। यदि उनकी निष्ठा यदि हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और वो उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। अब इसको लेकर के भी किसी को पेट में दर्द होता हो तो होने दो, जो शरबत जिहाद है सो है ही। रामदेव के शरबत जिहाद विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 14 अप्रैल को कहा था कि रामदेव अपने शरबत का खूब प्रचार करें, लेकिन हमदर्द कंपनी के रूह अफ़ज़ा शरबत को जिहाद से ना जोड़े। अगर उन्हें जिहाद शब्द से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वह लव जिहाद, शरबत जिहाद, लैंड जिहाद जैसी फहरिस्त गिनाने लगे हैं, तो पलटकर अगर कोई उनके बारे में कह दे कि योग जिहाद, गुरु जिहाद, पतंजलि जिहाद, तो उन्हें कैसा लगेगा। रूह अफ़ज़ा शरबत की बात करें तो कंपनी की शुरुआत दिल्ली से हुई। इसे शुरू करने वाले शख्स थे यूपी के पीलीभीत में जन्मे यूनानी हकीम हफीज अब्दुल मजीद। वो दिल्ली में रहते थे। वही लाल कुआं बाजार में उनका एक छोटा सा दवाखाना था, हमदर्द दवाखाना। बस यहीं से शुरू की कंपनी आज शरबत का दूसरा नाम बन गई। खैर, अदालत ने रामदेव को आड़े हाथों लिया तो रामदेव की घीघी बन गई। उम्मीद है कि आगे भी बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापनों से तौबा कर लेंगे।